नमस्कार, NSA9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर स्थित श्री नाथ मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु वंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत महंतों का सम्मान कर गुरु परंपरा को नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुरु परंपरा को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए समाज में आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कारों के संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुजनों का अभिनंदन कर उनके योगदान का सम्मान किया गया। श्रीनाथ मंदिर परिसर श्रद्धालु की मौजूदगी और धार्मिक आयोजनों से भक्तिमय माहौल में नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया और पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, सम्मान और आध्यात्मिक वातावरण का विशेष उत्साह भी देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गोरक्षा पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवरात्रि महायोगी गुरु गोरखनाथ के श्री चरणों में विधि विधान से दर्शन पूजन कर समस्त सृष्टि के मंगल, सुख, समृद्धि और लोक कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने नाथ परंपरा के महान संत योगीराज गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अपने पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी श्रद्धापूर्वक पूजन और वंदन किया। मंदिर परिसर पूरे दिन भक्ति और आध्यात्मिक माहौल से सराबोर रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु शिष्य परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, गुरु वंदन और पूजन का क्रम चलता रहा, जबकि श्रद्धालुओं ने भारतीय संस्कृति और गुरु परंपरा के संरक्षण का संकल्प भी लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर के पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने एक एक कर लोगों की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र व प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और पात्र लोगों को समय पर न्याय व राहत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने पर भी विशेष जोर दिया। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने संबंधित मामलों का तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से जनता दर्शन के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। उसको भी खाने दो। चलो 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 चलो। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज देश भर में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रीमठ बाघंबरे गद्दी के महंत श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के वरिष्ठ संत व लेटे हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी जी महाराज ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। महंत ने कहा कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य सत्य, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से गुरु की शिक्षाओं और जीवन में अपनाने और सनातन संस्कृति के संरक्षण व समाज कल्याण के लिए कार्य करने का भी आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा को महर्षि देवव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। देश विदेश में श्रद्धालु अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा विभाग को कई बड़ी सौगातें देंगे। इस दौरान 692 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म मद के 250 करोड़ की डीबीटी राशि भी जारी करेंगे। समारोह में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन 7वें कालांश में पठन गतिविधि भी कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना और बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना है। साथ ही अभिभावकों की विद्यालयों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए निपुण कैलेंडर का भी विमोचन किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में इन पहलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री सुबह रायपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर में रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे ग्राम पंचायत बनोरा स्थित अघोर आश्रम में आयोजित श्री गुरु दर्शन एवं पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद कैलाशपति धाम, मनकामेश्वर शिव मंदिर, पंडरीपानी और श्री सत्यनारायण बाबा कौसम नारम में दर्शन पूजन करेंगे। सभी धार्मिक कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रायपुर लौटेंगे और शाम को मुख्यमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से निर्धारित इंडिगो उड़ान के जरिए दिल्ली पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा, जबकि दिल्ली यात्रा के दौरान वे निर्धारित शासकीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो वहीं 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में जनहित और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही सदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, परिवहन और विकास कार्यों से जुड़े विषय प्रमुखता से उठ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपना सकता है, तो वहीं सरकार भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को सदन के सामने रखेगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार महत्वपूर्ण विधेयक भी विधानसभा में पेश कर सकती है, जो आगामी मानसून सत्र को दिल्ली की राजनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई अहम नीतिगत और विकास संबंधी विषयों पर चर्चा और फैसले होने की संभावना है।
और वहीं जयपुर में गौशालाओं में सामने आए 57.36 करोड़ रुपए के कथित अनुदान फर्जीवाड़े के बाद राज्य सरकार सख्त कदम उठाए हैं। 38 गौशालाओं में अनियमितताओं की जांच के दौरान 1.31 लाख मृत गोवंश को जीवित दिखाकर चारे के नाम पर अनुदान लेने का मामला सामने आया था। इसके बाद गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सभी जिलों को 30 सितंबर तक गोवंश की 100% डिजिटल टैगिंग के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक गोवंश पर विशेष चिप और रंगीन टैग लगाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान और निगरानी आसान हो सकेगी। इसी के साथ ही नया सॉफ्टवेयर विकसित कर गोवंश और अनुदान का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार ने अनुदान वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के साथ ही गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन के नियमों को भी सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। इन कदमों से अनियमितताओं पर रोक लगाने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बीकानेर के खाजूवाला तहसील कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्री का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि मृत व्यक्ति को जीवित दर्शाकर चक 6 बीजीएम की 50 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराने की साजिश रची गई। वारिसों की आपत्ति के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया गया। तहसीलदार हरीश कुमार टाक की रिपोर्ट पर खाजूवाला थाने में खरीदार, कथित विक्रेता और 2 गवाहों सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच एसआई कोहर सिंह कर रहे हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद खाजूवाला तहसील में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और दस्तावेजों की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। सवाई माधोपुर में मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जलाशयों से कई मगरमच्छ बहकर जंगल से बाहर आ गए। झरेटी नाले में आए उफान के कारण मगरमच्छ बहते हुए शेरपुर गांव के पास कुंडेरा सवाई माधोपुर मार्ग स्थित झरेटी रपट तक पहुंच गए। बारिश थमने और पानी का बहाव कम होने के बाद देर रात करीब 5 मगरमच्छ रपट और मुख्य सड़क पर दिखाई दिए, जिनमें 4 मगरमच्छ पानी से भरी रपट पार करते नजर आए, जबकि 1 मगरमच्छ मुख्य सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। मगरमच्छों को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। ग्रामीणों के अनुसार अटल सागर, मिश्र दर्रा और आड़ा बालाजी जलाशयों से बहकर मगरमच्छ नाले के रास्ते बाहर आए हैं। घटना के बाद शेरपुर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, जबकि लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। अगला इन्हें भागे आपने गाड़ी हो तो थोड़ी आएंगे तो इतना डर है बस ये ले ये रेडी रोड पे मगरमच्छ। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए नए मौसम तंत्र के असर से राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले 2 दिनों तक कई इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बांसवाड़ा, उदयपुर, टोंक, झालावाड़ और कोटा संभाग में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। टोंक में सबसे ज्यादा 101 mm और झालरापाटन में 87 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं तेज बारिश के कारण टोंक शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तरी राजस्थान में फिलहाल गर्मी का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा है। हालांकि बूंदाबांदी से लोगों को कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।